मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से यूपी में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम योगी ने बुधवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज से 5000 वर्ष पहले इसी ब्रज में श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचाई। उस लीला की साक्षी बनी थी यमुना मैया। आज यमुना की गंदगी को देखकर दुख होता है, इसे दूर करेंगे। आज ब्रज क्षेत्र में विकास हो रहा है। यह काम आपकी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी के द्वारा संसद में जो आवाज गूंजी थी उसके द्वारा ही संभव हो पाया है। उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर की भी चर्चा की। उन्होंने मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। कहा कि मोदी की गारंटी से हर काम संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब है लोगों के सिर पर छत, मोदी का मतलब है लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, मोदी का मतलब है हर घर शौचालय, मोदी का मतलब है गरीब शोषित वंचित का विकास। इसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सभी लोग सहमत हैं ना, तो लोगों ने कहा हाँ। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी के जयकारे के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी थी। ये गारंटी यही मोदी गारंटी मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बनाता है। 140 करोड़ लोग जिस व्यवस्था के साथ जोड़ करके भारतवासी होने में बहुत मजबूती करते हैं। 2014 के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? पूर्वोत्तर का राज्य एकदम किस प्रकार की स्थिति थी? वहां पे उग्रवाद चरम पर था, उग्रवाद चरम पर था। जम्मू कश्मीर की स्थिति चरम पर थी। क्या स्थिति थी? पत्थरबाज वहां पर इतने हावी थे, हजारों सुरक्षा बलों के जवान उससे चोटिल होते थे, घायल होते थे। सरकारें की कर्तव्य विरोध की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। आप मुझे बताइए 1952 में जब कांग्रेस ने किया, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान किया है मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 के लिए समाप्त। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस। जब यशस्वी नेतृत्व होता है, ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वह विकास हम सबको हर एक क्षेत्र में देखो। कई किलोमीटर दूर तक अपना सामान पीठ पर लाद करके जाना होता। आज सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधन से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, अपना देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में एक नई पहचान दी है। आज 2024 के हम लोकसभा चुनाव की वोट अपने समाज के उन प्रबुद्धजनों को, अलग अलग तबके के प्रबुद्धजनों को, जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज में एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा हुआ है, और मथुरा लोकसभा की प्रतिनिधित्व सीट से मैं आज उनका आह्वान करने के लिए यहीं से आया है। हम लोग इसीलिए आए हैं। परिणाम तो सबका है कि आपका आशीर्वाद फिर से हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि है। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ कहा। उन्होंने कहा था उस समय सदन में एक ही बात कही,
बनाने का मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ सदन में आए हूँ, देश के उच्च सदन में आए हैं और उच्च सदन में आकर के लड़के और वहाँ की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहते हैं। 5000 वर्ष पहले जिस ब्रज क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी और उसका साक्षी एक समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी और तो देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या मार्ग लेने में गए, उनको प्रयागराज बदली प्रयागराज से चलेंगे। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा, लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है और इसके बारे में हमारी कार्ययोजना पूरी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसटीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी ही देता है और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके जो हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह 84 कोशिश परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान देकर के, क्योंकि कला भी करते हैं और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश आपकी बनी रह सके और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहाँ की सेवा की, कितनी बड़ी कलाकार, इतने